सर, ये आज धरना प्रदर्शन जो कई सूत्री मांग पत्र अधिकारियों को आपने सौंपा है, बड़ा ललकार था समाजवादियों में। जी, बलिया की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को पूरी तरह से उसमें मांग पत्र में समाहित करने का प्रयास किया है और प्रशासन के सामने रखा है। और सब जनमीन मांगे हैं जो एकदम जनता से सीधे जुड़ी हुई हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, बिजली हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, जो भी समस्या हमारी है सब जनमीन थी। और निश्चित रूप से इसको प्रशासन से लेके महामहिम को इसको मानना चाहिए, ये उम्मीद है। ये आपके कार्यकाल का पहला धरना था, मुझे लगता है पहला धरना था। इसमें हमें लगता है कोई छूटा भी था, सभी सांसद विधायक भी थे। धरना की योजना पहले बनी थी या अचानक आई? नहीं, हमारे सभी नेता बैठ करके तय किए थे कि धरना दिया जाए। अब जनता की समस्याएं बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं। अब हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाना हमारा कर्तव्य बनता है। जनपद की समस्याओं से आप जानते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब है, रेफरल अस्पताल हमारा हो गया है, बिजली की झूठे बात की जा रही है, 2-2 4-4 घंटे बिजली रहती है। सब स्टेशनों के ट्रांसफार्मर की स्थिति है कि उनकी क्षमता नहीं बढ़ाई जाएगी तो वो चरमरा गए हैं। जनपद के बहुत से ट्रांसफार्मर उस समय लगाए गए जब कनेक्शन कम थे, अब कनेक्शन दोगुना तिनका हो गया, तब भी वही क्षमता का ट्रांसफार्मर है, उसका बनना जरूरी है। इन सब चीज़ों को हमने बखूबी उठाने का काम किया है। और ये सारे हमारा नेतृत्व को बधाई, सारे हमारे जनपद के सभी नेता और सभी कार्यकर्ता जनता को बधाई कि उनके वजह से ही ये धरना सफल हुआ है। मैं साथ में विधानसभा में गया था, अपने कार्यकर्ताओं से हमने बात की थी और सब ने ये आश्वासन दिया था कि हम धरने में आएंगे और सब लोग आए। इसके लिए मैं बार बार उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद। आपके बैनर पे मुख्य मुद्दा रहा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भी मुद्दे थे। बैनर पर छोटा मुद्दा हो सकता है, बैनर पर सारे मुद्दे वो नहीं आ सकते क्योंकि वो बहुत लंबा था हमारा मांग पत्र, तो सारे मुद्दे नहीं आ पाते। लेकिन मांग पत्र हम आपको दे देंगे, एक कॉपी आपके पास हम देंगे। आखिरी सवाल, आप भ्रष्टाचार किस रूप में देखते हैं? एक थाने पर पुलिस के उसी पुलिस का अधिकारी है, स्वयं आता है, न कोई विपक्ष गया। हाँ, एक विधानसभा में क्वेश्चन मैंने जरूर किया था, लेकिन वो 2-3 दिन लगातार रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद अधिकारी खुद छापा मारता है। तो अधिकारी को जो चीज़ें मालूम होती है वो बयान देते हैं। मेरा बयान नहीं है, वो बयान अधिकारियों का है। अधिकारियों को देख करके दरोगा फरार होता है, थाना कूद के भागता है। ये चीज़ें साबित करती हैं कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बहुत है। अभी केवल एक थाना चेक किया गया है, अब उस थाने पर थोड़ा काम रुका है, लेकिन अब दूसरे रूप में जनता से बिना पैसा लिए कोई काम नहीं हो रहा है। थाने पर, तहसीलों पर बिना पैसे के जनता का काम नहीं हो रहा है। ये आप भी पता लगा लीजिए, जनता से पूछ लीजिए, कोई किसी काम के लिए जाता है तुरंत पैसे की मांग, छोटा से छोटा कर्मचारी कर रहा है, तहसील का कर्मचारी कर रहा है, अधिकारी तक पैसा पहुँचा रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल विधायक जी, अध्यक्ष जी, ये है कि आपने मांग पत्र अधिकारी को सौंप दिया, यदि मांग पत्र में विचार नहीं हुआ तो क्या आंदोलन थमेगा या आगे बढ़ेगा? सभी नेताओं ने कहा, हमारे राष्ट्रीय सचिव और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी ने खुद घोषणा किया है, अगर इन मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और जहां दिक्कत होगी, हमारे गोड़ खरवार और तुरहा जात का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो तहसील स्तर पर जो तहसीलदार नहीं बनेगा तो वहां भी हम चल करके धरना देने का काम करेंगे। ये अनवरत चलेगा, ये रुकेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी से बात हो रही थी और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष संग्राम यादव से बात हो रही थी कि आंदोलन रुकेगा नहीं, और मांग पत्र पे प्रशासन के लोग, शासन के लोग विचार नहीं करते हैं तो समाजवादी सेना थकेगी नहीं बल्कि मुंहतोड़ जवाब देगी। आज का जो प्रदर्शन रहा बहुत ही बेहतरीन रहा, ऐतिहासिक रहा। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया, मैं उन्हें आभार हूं उनके प्रति। 7 विधानसभाओं से, लोकसभाओं से जो भीड़ चली है यहाँ कलेक्ट्रेट में, सुबह से अब तक जो प्रदर्शन हुआ है वो ऐतिहासिक रहा है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहने से बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।